अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग 10th कंप्यूटर साइंस की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। आज हम लोग जो हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं, जो आज की वीडियो में इसे हम कवर करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली फिल इन द ब्लैंक है, मैं रीड आउट करती जाती हूँ और साथ साथ आप लोगों को आंसर बताती जाती हूँ। ओके, तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड डैश। मैं साथ ट्रांसलेशन कर देती हूँ। कोई मसला हल करने के लिए कंप्यूटर को दी गई हिदायत का सेट डैश कहलाता है। तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम कहलाता है। ओके, द सेकंड फिल इन द ब्लैंक इज़ द सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज डैश ऑफ द लैंग्वेज। तो इसकी अब मैं ट्रांसलेशन कर देती हूँ। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए कवायद का सेट इस लैंग्वेज का डैश कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा सिंटैक्स कहलाता है। बेटा मैं इंग्लिश में और उर्दू में इसलिए रीड आउट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल इंग्लिश में बुक मौजूद है, उर्दू में बुक मौजूद नहीं है। और मेरे पास जो है दोनों तरह के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम भी और उर्दू मीडियम भी। तो दोनों को जो है आइडिया हो जाएगा ये किस तरीके से सॉल्व होगी। इतने तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह लाइक हैं कि वो सुनने के बाद इंशाल्लाह जो है ख़ुद से फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर आंसर लिख सकेंगे। ओके, द थर्ड वन इज़ फ्लो चार्ट इज़ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का डैश इजहार है। क्या यहाँ आएगा? तस्वीरी, या इंग्लिश में हम कहेंगे पिक्टोरियल। फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, और उर्दू में आएगा तस्वीरी। फोर्थ वन इज़ an algorithm solves a program in dash number of steps। तो उर्दू में हो जाएगा एल्गोरिदम डैश तादाद के मराहिल में कोई मसला हल करता है। उर्दू में आएगा वाज़े और इंग्लिश में आएगा फाइनाइट। नेक्स्ट इज़ during dash a problem is decomposed into multiple sub programs। डैश के दौरान एक मसले को कई छोटे मसाइल में तकसीम किया जाता है। तो उर्दू में आएगा तज्ज़िया और इंग्लिश में आएगा एनालिसिस। ड्यूरिंग एनालिसिस अ प्रोग्राम इज़ डिकम्पोज्ड इनटू मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स, और उर्दू में आ जाएगा तज्ज़िये के दौरान एक मसले को कई छोटे मसाइल में तकसीम किया जाता है। Next one is debugging is the process of finding and removing dash in a program। debugging किसी प्रोग्राम में डैश तलाश करने और दूर करने का अमल है। तो इसमें आएगा एरर्स, इंग्लिश में भी एरर्स और उर्दू में भी एरर्स। प्रोग्राम डैश रेफर्स टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम इन यूज़र एनवायरनमेंट। प्रोग्राम डैश प्रोग्राम के डैश से मुराद इस्तेमाल करंदा के माहौल में प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे उर्दू में आ जाएगा अमली अतलाक और इंग्लिश में आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। ओके, द लास्ट वन इज़ अकरेंस ऑफ ए डैश एरर क्रैशेस द प्रोग्राम। डैश की से प्रोग्राम ख़राब हो जाता है। रन टाइम एरर। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे प्रोग्राम चलने के दौरान एरर, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रन टाइम एरर। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे प्रोग्राम चलने के दौरान एरर की वजह से प्रोग्राम ख़राब हो जाता है। तो उर्दू मीडियम वाले भी यहाँ पे जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, रन टाइम एरर की वजह से प्रोग्राम ख़राब हो जाता है। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों की बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं पहले इंग्लिश मीडियम वालों का करवा दूँगी, इसके बाद में आप लोगों को उर्दू मीडियम का करवा दूँगी। ठीक है। बेसिक इज़ अ डैश। क्वेश्चन है बेसिक इज़ अ डैश। बेसिक क्या है? ऑप्शंस हैं हाई लेवल लैंग्वेज, बी ऑप्शन है लो लेवल लैंग्वेज, सी ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, और डी ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज। तो इसका आंसर है बेटा
फर्स्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज, ए इसका आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर ए प्रॉब्लम, एक किसी भी मसले को हल करने के लिए कितने सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, और बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है मल्टीपल। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि किसी एक मसले को हल करने का सॉल्यूशन जो है वो एक ही हो। तो इसका आंसर है डी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है, नहीं सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम्स बनाते हुए कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, सेकंड ऑप्शन है आउटपुट, थर्ड ऑप्शन है प्रोसेसिंग और जी फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बेटा ये सारे जो हैं स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो आंसर इसका होगा डी, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टाइपोग्राफिकल एरर इन बेसिक स्टेटमेंट्स आर, यानी जब आप टाइप करने लगते हैं उस तरीके की एरर्स जब आ जाएं बेसिक में तो वो कौन सी एरर्स होती हैं। तो यानी कि अगर आप लेट लिखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, या आप लोग इनपुट लिखना चाहते हैं और इनपुट लिख देते हैं, एन नहीं लिखते, तो ये किस किस्म की एरर होगी, ये सिंटैक्स एरर होगी। ठीक हो गया, ये जो एरर होगी आप लोगों की सिंटैक्स और एरर होगी, ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट है। ओके, सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट है डिवीजन बाय ज़ीरो। अगर आप किसी भी अदद को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो एरर कौन सी एरर कहलाएगी, यानी कौन सी वो एरर होगी, सिंटैक्स एरर होगी, लॉजिकल होगी, रन टाइम एरर होगी, नॉट एन एरर होगी। तो ये आप लोगों की रन टाइम एरर होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब बेसिक फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द वे इट इज़ यूज, यानी क्या चीज़ होती है डॉक्यूमेंट की जो डिस्क्राइब करती है सॉफ्टवेयर के बेसिक फीचर्स को। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, फर्स्ट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सेकंड ऑप्शन है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, थर्ड ऑप्शन है यूज़र मैनुअल और डी ऑप्शन है एल्गोरिदम। तो इसका आंसर होगा सी, यूज़र मैनुअल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बेटा इसका आंसर होगा आपके पास सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एल्गोरिदम इज़ आ डैश, क्या होगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट डॉक्यूमेंट, यूज़र गाइड। तो इसका ऑप्शन है बी, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। लास्ट आपका क्वेश्चन है द टेक्निक डिवाइड एंड कंक्योर इज़ यूज टू सॉल्व। डिवाइड और कंक्योर की जो टेक्निक है वो किस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल होती है, सिंपल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लार्ज प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, अच्छा जब मैंने रीड आउट किया तो ये ऑप्शंस इंग्लिश मीडियम वालों के और उर्दू मीडियम वालों के ऑलमोस्ट सेम थे, बट आगे पीछे थे। तो मैंने ये पिक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, आप लोग देख लें, इसमें मैंने निशान लगाए हुए हैं ताकि उर्दू मीडियम वालों को भी आइडिया हो जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी ट्रू और फॉल्स आप लोगों ने करने हैं। उर्दू मीडियम की बुक में जो ट्रू फॉल्स हैं वो 10 हैं, इंग्लिश मीडियम की बुक में 9 हैं। जो पहला उर्दू मीडियम की बुक में ट्रू फॉल्स है वो इंग्लिश मीडियम में मौजूद नहीं है, तो मैं पहला वही पढ़ लूँगी। पहला ट्रू फॉल्स है उर्दू मीडियम की बुक में, बेसिक कारोबारी ज़रूरियात को पूरा करने की गर्ज से बनाई गई, यानी GW बेसिक जो है वो कारोबारी ज़रूरियात को पूरा करने की गर्ज से बनाई गई, नहीं फॉल्स। ये फॉल्स होगा, यहाँ पे आप इसके सामने F लगा लेंगे। अब जिस तरतीब से इंग्लिश मीडियम के ट्रू फॉल्स हैं आगे से उसी तरतीब से उर्दू मीडियम वालों के भी ट्रू फॉल्स हैं। तो मैं इंग्लिश भी पढ़ लूँगी, साथ उसकी ट्रांसलेशन कर लूँगी ताकि दोनों ग्रुप्स को जो है क्लियर हो जाए। तो यहाँ से पहला है और उर्दू मीडियम की बुक से सो ऑन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे पहला होगा, उनके दूसरा होगा,
यहाँ पे दूसरा होगा उनके तीसरा होगा, यहाँ पे जो 9वां होगा उनकी बुक पे वो 10th होगा। ओके, तो पहला जो ट्रू फॉल्स है वो सिंटैक्स एरर अकर ड्यू टू द रॉन्ग प्रोग्राम जो पहला है सिंटैक्स एरर अकर ड्यू टू द रॉन्ग प्रोग्राम लॉजिक, यानी कि सिंटैक्स एरर इसलिए अकर होती है क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम की लॉजिक रॉन्ग हो। जी नहीं, अगर प्रोग्राम की लॉजिक रॉन्ग हो तो लॉजिकल एरर होती है, सिंटैक्स एरर नहीं होती। टॉप डाउन डिज़ाइन इज़ फॉलोड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कह रहा है कि टॉप डाउन डिज़ाइन जो है फॉलो किया जाता है टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये ट्रू है। डेस्क चेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम, डेस्क चेकिंग जो है इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द वर्किंग ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम की वर्किंग को चेक करने के लिए डेस्क चेकिंग की जाती है, ये भी ट्रू है। डीबगिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस, डीबगिंग जो है एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जी नहीं, ये गलत है। डीबगिंग जो है एरर्स को चेक करने के लिए, जब प्रोग्राम बन जाता है उसके अंदर एरर्स को चेक करने के लिए डीबगिंग की जाती है, और एनालिसिस प्रॉब्लम को देखने के लिए यानी उसका तज्जिया करने के लिए एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस इनिशियल स्टेज है और डीबगिंग इनिशियल स्टेज नहीं है। एवरी स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम डेवलपमेंट इज़ डॉक्यूमेंटेड, हर स्टेज जो है प्रोग्राम डेवलपमेंट का वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ये ट्रू है। अ रेक्टेंगल सिंबल इज़ यूज़ फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ फ्लो चार्ट, रेक्टेंगल सिंबल जो है डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये है आपके पास फॉल्स। डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड शेप इस्तेमाल की जाती है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज़ नॉट हेल्पफुल एट डेवलपमेंट स्टेज, जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो डेवलपमेंट के स्टेज में इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ द राइट टू लेफ़्ट, ये भी फॉल्स हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट होती है। ए नोटेशन सिंबल इज़ यूज़ फॉर राइटिंग कमेंट्स, ए नोटेशन सिंबल जो है कमेंट्स को राइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये भी ट्रू है। आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो है हम लोग 9 तक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम 10th पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लिस्ट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलो टू सॉल्व ए प्रोग्राम, यानी आपने उन स्टेप्स की लिस्ट बनानी है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप अगर खोलेंगे पेज नंबर 1, उसके ऊपर 1.2 जो आपका टॉपिक है, ये जो पेज नंबर 1 आ गया है, इसके ऊपर जो टॉपिक है यहाँ से लेके 1 से लेके आप लोगों ने 9 तक की जो लिस्ट बनी हुई है एज इट इज़ ऐसे आप लोगों ने राइट कर देना, तो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनालिसिस, एनालिसिस क्या है, डिस्क्राइब इट्स इम्पॉर्टेंस इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस आप लोगों ने बतानी है। तो हम शिफ्ट करेंगे पेज नंबर 2 के ऊपर, पेज नंबर 2 के ऊपर इसका आंसर है, ये देखें जी पेज नंबर 2 के ऊपर इसका आंसर है एनालाइज द प्रॉब्लम। आप लोगों ने करना है एनालाइज द प्रॉब्लम एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज्ड इनटू सब प्रोग्राम, यहाँ से लेके आप लोगों ने डिवाइड एंड कनक्योर रूल तक करना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, पेचीदा मसाइल हल करने के लिए कौन सा तरीक़ेकार अख्तियार करना चाहिए। तो जो थर्ड पार्ट है उसका भी आंसर यही होगा, टॉप डाउन यानी डिवाइड एंड कनक्योर रूल या टॉप डाउन डिज़ाइन, इसे फॉलो करना चाहिए। अगले थर्ड पार्ट का आंसर भी जो है यही बनेगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लें, थर्ड का भी वही सेम आंसर होगा जो सेकंड का होगा। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ है व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज़ इट नेसेसरी टू नो द सिंटैक्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और कंप्यूटर। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंटैक्स क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्या ये ज़रूरी है कि आप लोगों को किसी भी लैंग्वेज का सिंटैक्स पता हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आपका जो व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका आंसर बनेगा पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 के ऊपर हम
ये जी हम पेज नंबर 3 के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर ये राइट द प्रोग्राम वाला जो टॉपिक है, यहाँ से लेके द ग्रामेटिकल रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स आर रेफर टू ए सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सिंटैक्स की डेफिनेशन हो गई है। और जो नीचे वाले का आंसर होगा वो आप लोग इज़ इट से पहले आप लोग लगा देंगे, इज़ इट से पहले आप लोग इससे पहले लगा देंगे येस, और इट इज़ necessary to know the syntax for solving a program on computer। और उर्दू मीडियम वाले लिख देंगे, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे जी कंप्यूटर में मसला हल करने के लिए सिंटैक्स का जानना ज़रूरी है, यानी क्या की जगह आप लोगों ने जी लगा देना है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। लॉजिकल और रन टाइम एरर के अंदर डिफरेंस क्या है, तो दोनों की आप लोगों ने डेफिनेशन कर दी है। पेज नंबर 4 के ऊपर रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर मौजूद है। पेज नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। इंग्लिश मीडियम का है पेज नंबर 3 और उर्दू मीडियम का है पेज नंबर 4। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने करना है, इधर से इधर तक आप लोगों ने क्या करना है, एक पेज के ऊपर दरमियान में एक लाइन लगानी है, यहाँ पे रन टाइम एरर लिखना है और दूसरी तरफ आप लोगों ने लॉजिकल एरर राइट कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद है मसला हल करने के प्रोसेस में दस्तावेज़ साजी का अमल क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी या अहम तस्वुर किया जाता है। इंग्लिश में है जी, इज़ इट नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिदम टू सॉल्व वाई डॉक्यूमेंटेशन इज़ कंसिडर्ड वाइटल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, गिव इट्स रीज़न। इसका रीज़न देना है आप लोगों ने। पेज नंबर 4 के ऊपर जाना है। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों का पेज नंबर 4 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 4 के ऊपर आ गए हैं आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है और अपडेट इट। यहाँ पे इसकी सारी जो है वजूहात लिखी हुई है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। उर्दू मीडियम वालों को भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज़ इट नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिदम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, इफ़ यस वाई। क्या ये ज़रूरी है, क्या कोई मसला हल करने के लिए एल्गोरिदम के मराहिल का महदूद तादाद में होना ज़रूरी है, अगर हाँ तो क्यों। तो इसका आंसर मैं ब्रीफली आप लोगों को बताती हूँ। So the answer is yes, it is necessary for an algorithm to solve a problem in a finite number of steps, because if we do not have finite number of steps of an algorithm, we could not able to get final result or solution of a problem। तो इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जी हाँ, किसी भी मसले को हल करने के लिए एल्गोरिदम के मराहिल का महदूद तादाद में होना ज़रूरी है, क्योंकि एल्गोरिदम के मराहिल की तादाद महदूद ना हो तो हम किसी भी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते और ऐसी हालत में किसी भी मसले का हल नामुमकिन है। अगला क्वेश्चन है, राइट पर्पस ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट सिंबल। जो नीचे मंदरजा झैल अलामात दी गई हैं उनका पर्पज़ आप लोगों ने बताना है। तो आप लोगों के पास है उर्दू मीडियम में पेज नंबर 9 पे मकसद अलामात बनी हुई हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी बुक पे फ़्लो चार्ट की अलामात वाला टॉपिक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पहली सिंबल जो है डिसीजन मेकिंग या फ़ैसला साजी के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी यहाँ पे जो सिंबल दी गई है इनपुट या आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरी जो सिंबल है सर्कल वाली है कनेक्टर के लिए इस्तेमाल होती है। चौथी जो सिंबल है यहाँ पे दी गई रेक्टेंगल है, ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। पांचवी जो सिंबल है ऑफ पेज या ऑन पेज कनेक्टर के लिए इस्तेमाल होती है। और जो छठी या 6 नंबर पे सिंबल है वो प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपेयर फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। आप लोगों ने फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम की डेफिनेशन कर लेनी है। सेम उसी तरीके से पेज के दरमियान में आप लोगों ने लाइन लगानी है। यहाँ पे फ़्लो चार्ट की आप लोगों ने डेफिनेशन कर लेनी है और यहाँ पे एल्गो की आप लोगों ने डेफिनेशन कर लेनी है। राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एवरेज स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड इन टाइम t।
द प्रोग्राम शुड इनपुट एवरेज स्पीड v एंड टाइम t। हिंट दिया हुआ नीचे फार्मूला, यानी इसमें बताया गया कि आपने v और t को जो है इनपुट करना है और नीचे हिंट के तौर पे आपको फार्मूला बताया गया है। आप लोगों ने s कैलकुलेट करना है और s की वैल्यू आप लोगों ने प्रिंट कर देनी है। ओके आप लोगों की बुक में जो है आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर जो हिंट दिया गया है वो ये फार्मूला है, बताया गया है कि v और t की वैल्यू आप लोगों ने इनपुट करनी है और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आपने s को असाइन कर देनी है। यानी इसी फार्मूले को कैलकुलेट करना है आप लोगों ने और s की वैल्यू एंड में आप लोगों ने प्रिंट कर देनी है। तो हम इसका एल्गो बनाएंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, पहला स्टेप हमारे पास होगा स्टार्ट। सेकेंड स्टेप हमारे पास होगा हम लोग इनपुट करेंगे v और t की वैल्यू को, इनपुट v एंड t। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, s को असाइन कर देंगे, यानी डिस्टेंस को असाइन कर देंगे v इंटू टी, यानी v और t पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो इनकी वैल्यू आएगी वो s के पास चली जाएगी। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जब वैल्यू s को मिल गई है फॉर्मूले से तो हम प्रिंट कर देंगे s की वैल्यू को। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या होगा, हमारे पास एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। तो ये आप लोगों का एल्गो इस तरीके से है। ये जो यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, आप ये एरो नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक जो है आप लोगों का ये एल्गोरिदम है।